एक व्यक्ति ने माता सरस्वती से पूछा कि माँ, अगर हम ज्ञानी बनना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? माँ ने कहा कि मेरे एक हाथ में वेद हैं। आप सभी ने जब स्कूल पढ़ाई की होगी तो सरस्वती माँ की फोटो देखी होगी। माँ के 4 हाथों में एक हाथ में वेद हैं। माँ ने कहा वेद पढ़ो। उन्होंने कहा कि हमारे बोर्ड में वेद नहीं पढ़ाए जाते, ना आईसीएसई में, ना सीबीएसई में, ना झारखंड बोर्ड में, ना यूपी बोर्ड में। पूरे देश का कोई भी बोर्ड वेद तो नहीं पढ़ाता। वेद कैसे पढ़े माँ? सामान्य जन को वेद उपलब्ध नहीं है। माँ ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, मेरे दूसरे हाथ में माला है। माला में मैं राम का नाम जपती हूं। वेदों में जितना ज्ञान है उसको जीवन में कैसे उतारा जाए, ये राम जी ने सिखाया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। यहाँ नौजवान भी आए हैं कथा में, सब लोग बैठे हैं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं। जरा सोचिए, भगवान श्री राम ने कोई भाषण नहीं दिया अपने जीवन में, कोई किताब नहीं लिखी, केवल जीवन से जीकर सिखाया। तो मानेगा कि वेदों की जितनी थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल जीवन भगवान ने स्वयं जीने के लिए और मनुष्यों को सिखाने के लिए आए। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आया, तो उनको सुनो, उनको ध्यान करो, उनका चिंतन करो, तो वेदों का सारा ज्ञान आपके जीवन में आ जाए। फिर उस भक्त ने पूछा कि माँ, इसको हम धारण कैसे करेंगे? माँ ने कहा कि देखिए, मेरे हाथ में वीणा जो है ना, उसमें 7 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको बहुत सारी 7 चीजें गिनवाई। अब आप देखिए कि हम सबकी जो बुद्धि है ना, उसके दरवाजे भी 7 हैं। हमारी जो खोपड़ी है, इसमें 2 कान हैं, 2 नेत्र हैं, नाक के 2 स्वर हैं, 1 मुख है, ये भी 7 हुए। इन 7 द्वारों से हमारा कैसा हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, माने का बस यहीं पर थोड़ा सा छलनी लगाने की आवश्यकता है, एक सेपरेटर लगाने की आवश्यकता है। हम अच्छा ग्रहण करेंगे, बुरे को त्याग देंगे, क्योंकि सरस्वती माँ का वाहन कौन है? हंस। आज मैं आपको एक और बधाई दे दूं कि आज इतने अच्छे दिन अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है कि ये जो पंचमी है, ये जगतगुरु शंकराचार्य की भी जयंती है। आज आद्य जगतगुरु शंकराचार्य की जयंती ये पूरे देश में पंचमी को मनाई जाती है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी। जगतगुरु शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि किम ज्ञानम, ज्ञान किसे कहते हैं? तो उन्होंने 2 शब्दों में उत्तर दिया। एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे तो आपके ध्यान में आ जाए। उनसे पूछा किम ज्ञानम, तो उन्होंने कहा दोषः विवर्जितः यत्। एक बार बोलेंगे, दोषः विवर्जितः यत् का मतलब है जो जीवन के सभी दोषों को दूर कर दे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब डिग्री नहीं है, ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं है। ज्ञान का मतलब है आपके जीवन में जो गुणों को भर दे और जो जीवन से दोषों को निकाल दे, इस ज्ञान। इसलिए हंस की विशेषता है कि वो नीर क्षीर विवेक करता है, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर हमारी बुद्धि में भी ये क्षमता आ जाए कि हम गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों को छोड़ें, तो हमारी बुद्धि भी हंस हो जाती है। इसलिए हमारे देश के संतों को जो ऐसा सिखाते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। तो सरस्वती माँ ने कहा, आपकी बुद्धि जिस दिन हंस हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि आप ज्ञानी हो गए। देखिए, जानना अलग बात है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जब पहले दिन क्लास ली, जैसे आज मैं पहली बार आपके साथ बैठा हूं, तो पहले दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने 105 भाइयों की क्लास ली, 5 पांडव और 100 कौरव, तो कहा भाई आज पहला सेशन है तो थोड़ा सा एक पाठ पढ़ाता हूं, बस कल सब याद करके आना। गुरु ने कहा, जो पाठ पढ़ाया वो पाठ था सत्यम बद धर्मम चर। आपको याद हो गया होगा, पर बोल दीजिए। देखिए, याद हो गया, बहुत सरल है। गुरु ने कहा कल याद करके आना। अगले दिन पूछा याद हुआ, सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया, और वो सबसे समझदार बच्चा था उन बच्चों में।
उसका नाम युधिष्ठिर था। उसने कहा गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ, और वो 5 दिन तक लगातार मना करते रहे। छठे दिन उन्होंने कहा गुरुदेव आज याद हो गया। गुरुदेव ने पूछा युधिष्ठिर ये 4 शब्दों को याद करने में 5 दिन लगा दिए। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव याद तो पहले दिन हो गया था, मैं जीवन में प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं असत्य ना बोलूं, मैं कोई अधर्म का आचरण ना करूं। आज मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं गुरुदेव अब जीवन में ना कभी असत्य बोलूंगा, ना कोई अधर्म का आचरण करूंगा। ये उस व्यक्ति ने जीवन में धारण किया तो आज भी 5000 वर्ष हो गए भारत में। धर्मराज अगर किसी को कहा जाता है तो युधिष्ठिर को कहा जाता है। आप धारण कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है, जानते कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहां सरस्वती को हम लोगों ने प्रणाम किया है जो हमारी बुद्धि को हंस बनाती